महिला थाना पुलिस में एक नवविवाहिता के द्वारा कोतवाली थाने में पदस्थ आरक्षक के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना के विषय में को लेकर एक शिकायत दर्ज करवाई गई, जिस पर महिला थाना पुलिस के द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरक्षक के खिलाफ मामला पंजीबद्ध करते हुए अपराध दर्ज कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि कोतवाली थाने में पदस्थ आरक्षक नीलेश पानी की पत्नी वैशाली के द्वारा सोमवार को महिला थाना पहुंचकर अपने पति आरक्षक नीलेश पानी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना व मारपीट की शिकायत की गई, जिसमें वैशाली के द्वारा पद्मेश 24/7 से चर्चा में बताया कि उनकी शादी 10 मई 2023 को हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। उनके पति नीलेश पानी पिता स्वर्गीय रामाजी पानी 30 वर्ष, ग्राम खैरघाट, थाना कुरई, जिला सिवनी, हाल मुकाम वार्ड नंबर 32 मोती नगर निवासी है, जो कोतवाली थाने में आरक्षक के पद पर पदस्थ है। उन्होंने बताया कि विवाह के दौरान उसके माता पिता ने अपनी क्षमता के अनुसार दहेज दिया था, लेकिन शादी के अगले ही दिन सास कौशल्या पानी व ननद गंगा ने दहेज में चैन, टीवी, सोफा, बुलेट नहीं मिली कहकर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया व दोनों के द्वारा मारपीट भी की गई। उसने बताया कि जब ये बात उसने अपने पति को बताई तो पति ने भी दहेज के लिए प्रताड़ित कर मारपीट कर दी, जिसके बाद वह 8 दिन तक ससुराल में रोजाना ही प्रताड़ित होने के बाद पति के साथ बालाघाट आ गई, जिसके बाद ही पति उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर मारपीट करने लगा। इस दौरान 15 जुलाई व 18 जुलाई को भी पति के द्वारा अत्यधिक मारपीट करने पर वह 19 जुलाई को अपने मायके आ गई और अपने परिजनों को इस संबंध में पूरी जानकारी दी। इसके बाद परिजनों ने पति को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं आया। वहीं पति चरित्र पर भी शक कर मारपीट कर प्रताड़ित करने लगा, तो परिवार परामर्श केंद्र में पहुंचकर समझाइश दी गई, बावजूद इसके कि कोई हल नहीं निकला, जिसके चलते महिला थाने में पहुंचकर मामले की शिकायत की गई, जिस पर महिला थाने में पदस्थ उप निरीक्षक के द्वारा दूरभाष पर चर्चा में बताया कि उक्त मामले को महिला पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मामला पंजीबद्ध कर लिया है और विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज। सर, हम बहुत परेशान हैं पति के कारण जी। मारना पीटना करते हैं बहुत ज़्यादा और दहेज की मांग करते हैं, यानी कि चैन चाहिए, बुलेट चाहिए, यानी कि सब चीज़ चाहिए गई और बहुत ज़्यादा मारपीट करते हैं। अच्छा, आपके पति क्या करते हैं? ये कोतवाली में आरक्षक है। अच्छा, आरक्षक के पद पे जी। तो कब आपकी शादी हुई है? 10 मई को सन 2023 में, मतलब इसी साल शादी हुई है। जी। शादी के बाद से ही परेशान कर रहे हैं आप? जी, शादी के बाद से, शादी के दूसरे दिन से ही वहाँ ससुराल गई थी, वहाँ भी सास और ननद दोनों ने दहेज के लिए बोलने लगे कि तूने ये नहीं लाई, वो नहीं लाई, उस पर भी मारपीट करने लगे। फिर मैं अपने आदमी को बताने गई तो आदमी भी मारपीट करने लगे, यानी कि 8 दिन रही मैं वहाँ, तो 8 दिन बहुत परेशान किए मेरे को उनने। तो अभी आप वहाँ नहीं रहते हैं क्या? जी नहीं। कहाँ रहते हैं अभी आप? यही मम्मी के घर में रहते हैं। यानी कि वो उस 18 तारीख की रात में जब वे ड्यूटी से आए, उस दिन बहुत ज़्यादा मारपीट किए उनने, और उससे पहले भी बहुत ज़्यादा कई गला दबाना, धमकी देना, अगर से तू घर में बता देंगे तो तेरे को जान से मार दूंगा। उधर भी ऐसा ही बोलना, यानी कि सास भी वही बोलना और ननद भी वही बोलना, दोनों के दोनों, और दहेज के लिए हर दिन परेशान करना। क्या क्या मांगते दहेज में आपसे? बुलेट चाहिए, चैन चाहिए, सोफा चाहिए, टीवी चाहिए, ये सब मांग रहे। जैसे आपने आज थाने में शिकायत दर्ज कराई, तो शिकायत हो गई, आपकी FIR दर्ज हो गई? जी सर, हो गया। इसके पहले आप लोग का मामला भी परिवार परामर्श केंद्र में था, तो वहाँ का समझौता हुआ था? सर, मेरे को समझौता नहीं करना है, वो आदमी के साथ नहीं रहना है मेरे को। तो क्या चाहते हैं आप अभी? मेरे को न्याय चाहिए। परीक्षा परिणाम जारी करने को लेकर छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का रवैया सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। शायद यही वजह है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा लगातार गलत परीक्षा परिणाम जारी करने की परंपरा निभाई जा रही है। जहां पिछले दिनों BA, BSc और BCom फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों का छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के द्वारा संतोषजनक परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया गया था, तो वहीं अब बायो, केमिस्ट्री और जियोलॉजी तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के संतोषजनक परीक्षा परिणाम नहीं आए, जिसके चलते विद्यार्थी खासा नाराज है। बताया जा रहा है कि इस परीक्षा परिणामों में ज्यादातर विद्यार्थियों को फेल कर दिया गया है, तो वहीं कई विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम गलत बताया जा रहा है। इसको लेकर सोमवार को नगर के शासकीय कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने कॉलेज परिसर से जमकर हंगामा भी मचाया, तो वहीं उन्होंने कॉलेज से एक रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय में सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन भी सौंपा है। छात्राओं का आरोप है कि छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा आए दिन गलत परीक्षा परिणाम जारी किए जा रहे हैं। हाल ही में 14 अगस्त की शाम को जारी किए गए परीक्षा परिणामों में भारी त्रुटियां की गई है। छात्राओं के अनुसार जारी किए गए परीक्षा परिणामों में ज़्यादातर विद्यार्थी फेल हो गए। वहीं विद्यार्थियों के परीक्षा परिणामों को लेकर विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा पूर्व की तरह रवैया अपनाया जा रहा है।
उधर छात्राओं के बढ़ते जा रहे आक्रोश को देखते हुए अपर कलेक्टर ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन में बैठी छात्राओं से मुलाकात की और उनसे वस्तु स्थिति जानी, जहां ज्ञापन स्वीकार कर उन्होंने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय से संपर्क कर उनकी मांगों को लेकर चर्चा करने का भी आश्वासन दिया, जिसके बाद छात्राओं का गुस्सा शांत हो गया, जिन्होंने सांकेतिक धरना प्रदर्शन समाप्त करते हुए मांग पूरी न होने पर छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का घेराव किए जाने की भी चेतावनी दी। प्रदर्शन को लेकर की गई चर्चा के दौरान प्रदर्शनकारी छात्राओं ने बताया कि छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किए गए बच्चों के रिजल्ट में काफ़ी अनियमितताएं देखी जा रही है। कुछ के परिणामों में सीसीए के अंक नहीं चढ़ाए गए, तो वहीं परीक्षा देने के बावजूद भी किसी बच्चे को अनुपस्थित बताया गया। इसके अलावा कुछ बच्चे के रिजल्ट भी प्रैक्टिकल के अंक नहीं जोड़े गए, किसी को 0 तो किसी को 1, 2 या फिर 5 या 7 अंक दिए गए। ऐसे कई बच्चे जिनका खराब रिजल्ट आया है, उन्होंने कई बार इस समस्या को लेकर आवेदन लेते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हर बार की ही एक समस्या के लिए बार बार उन्हें परेशान होना पड़ता है। वर्तमान समय में जो रिजल्ट जारी किया गया उसमें अधिक ऐसे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट खराब आया है। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द रिजल्ट सुधार कर उन्हें पास कर रिजल्ट जारी किया जाए। अरे छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। रघुपति राघव राजा रघुपति पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा रघुपति पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो। और सर जो रिजल्ट आया उसको रद्द किया जाए, उसके बाद फिर से पोर्टल को चालू करके और रिजल्ट का फिर से मूल्यांकन किया जाए और रीटोटल फिर से किया जाए। सर 14 तारीख की शाम को हमारा रिजल्ट अपडेट हुआ है, जिसमें से 600 स्टूडेंट में से 200 स्टूडेंट क्लियरली फेल किए गए हैं, जिनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्हें एग्ज़ाम में बैठे फिर भी उनका एब्सेंट दिखाया जा रहा है और उन्हें भी फेल कर दिया गया है। जबकि ऐसा कभी हुआ मतलब यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिए वो अधिकतर मतलब अच्छे स्टूडेंट रहे हैं और अच्छे से ही पढ़ाई डेली क्लास अटेंड किए गए हैं। तो यूनिवर्सिटी जब से भी रिज़ल्ट अपडेट कर रही है हमेशा ही क्लियरली फेल करती थी या फिर सप्लीमेंट्री दे देती, जबकि जो स्टूडेंट क्लास नहीं लगाते और अच्छे से पेपर नहीं देते, जो फेल होने के लायक है वो पास कर दिए गए और जो पास होने के लायक है उन्हें फेल कर दिया गया। ऐसे से छात्राओं का जो भविष्य है वैसे क्या हो सकता है, ये बात यूनिवर्सिटी समझ नहीं पा रही है। हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी को चेंज कर दिया जाए और जो अभी रिज़ल्ट बना है वो फिर से अपडेट कर दिया जाए, क्योंकि हमारा अभी जो MSc कुछ लोगों का LLB B.Ed सब में एडमिशन हो चुके हैं। एडमिशन के बाद भी हमारा रिजल्ट फेल आ रहा है, तो ऐसे में तो पूरा भविष्य ही खराब हो जाना है। BSc करने के इसमें 1 साल से 2 साल इसी में टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो हम आगे की पढ़ाई कब करेंगे। ऐसे कितने बच्चे इनको फेल कर दिया गया है? सर 200 बच्चे क्लियरली फेल है और 50 बच्चे सप्लीमेंट्री, और उनमें से जो आज बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जो एब्सेंट है एग्ज़ाम देने के बाद भी। तो अभी कैसे करेंगे, जैसे कि अगर चेंज नहीं होता रिजल्ट या पुनः सुधार नहीं किया जाता तो फिर? सर हम यूनिवर्सिटी चले जाएंगे। महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी की जो रवैया है वो छात्र विरोधी है। हम महाविद्यालय से मांग करते कि जल्द से छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी को चेंज किया जाए, क्योंकि पिछले 6 से 1 साल के भीतर हम लोग आंदोलन करते आ रहे हैं छात्रों की मांगों के लिए कि यूनिवर्सिटी चेंज हो, क्योंकि छात्रों का जो रिजल्ट आ रहा है वो कम से कम अगर स्टूडेंट अभी का मैं बताऊँ तो 600 स्टूडेंट ने पेपर दिया, जिसमें 250 स्टूडेंट फेल हो चुके हैं। आज उनके पास भविष्य अंधकार में जा रहा है और इन लोगों ने MA की फीस पेड कर दी है, LLB की फीस पे MSc का कर दिए, तो वो फीस वापस नहीं होना है। फीस वापस नहीं होंगी और स्टूडेंट को 3rd ईयर में फेल कर दिया गया, उनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। इनकी आर्थिक स्थिति इतने मजबूत नहीं है कि वो फिर से पढ़ सके। स्कॉलरशिप का अता पता नहीं है, सरकार सुन नहीं रही है छात्रों के साथ। ये हमेशा से चलते आ रहे हैं। हम जल्द से मांग करते हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा
हम लोग महाविद्यालय एवं कलेक्ट्रेट को हम लोग NSCI प्रदेश स्तर पे कलेक्टर का घेराव करेंगे। ये श्रावण मास के पावन अवसर पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी नगर के पुराने श्री राम मंदिर प्रांगण में संगीतमय श्री राम कथा, ज्ञान यज्ञ, प्रवचन व रुद्राभिषेक आयोजित किया गया, जहां कथावाचक पुजारी पंडित मथुरेश मिश्र के द्वारा सती शंका का वर्णन किया गया, तो वहीं रोजाना 9 दिनों तक अलग अलग प्रसंगों के वर्णन किए जाने की भी बात कही। रुपजर थाना के उकवा पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति ने अपने साथी के पेट और सीने में चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। शराब पीने के दौरान यह वारदात 21 अगस्त को 3 बजे ग्राम पिंड के पार में हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 अगस्त को 3 बजे करीब रूपचंद मरावी और दिलीप सिंह उई के दोनों ग्राम सुंदरबाई निवासी ग्राम पिंड के पार मोहनलाल बघेले के घर में शराब पीने के लिए गए थे और दोनों ही उनके बाड़ी में शौचालय किनारे शराब पी रहे थे। तभी दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। दोनों एक दूसरे को मारपीट करने लगे। रूपचंद मरावी ने मिलाप सिंह को चप्पल से जमकर मारपीट कर दी, जिससे गुस्सा होकर मिलाप सिंह ने रूपचंद मरावी के सीने पेट पर चाकू से वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल रूपचंद मरावी की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद मिलाप सिंह वहां से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही उकवा पुलिस चौकी मौके पर पहुंची और मृतक के शव को बरामद कर पंचनामा कार्रवाई के पश्चात शव को पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया है। घटना के बाद से फरार मिलाप सिंह की कुछ देर बाद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरुद्ध रूपचंद मरावी की हत्या करने के आरोप में धारा 302 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। रामपाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम मेंढकी में इससे ग्राम के एक व्यक्ति ने पत्नी के घर से चले जाने से मानसिक तनाव में आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रामपाली पुलिस ने मृतक प्रदीप पिता हरिश्चंद्र बोपुलकर 45 वर्ष का शव फांसी पर लटका हुआ पाया और पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदीप खेती मजदूरी करता था। पत्नी घर में सिलाई का काम करती थी। 14 वर्ष की एक बेटी है। बताया गया कि प्रदीप के परिवार में माता पिता वे 3 भाई है, जिनमें 2 भाई अपने परिवार के साथ नागपुर में रहकर काम करते हैं। प्रदीप अपनी पत्नी के साथ माता पिता के साथ अलग रहता था। बताया गया कि 1.5 महीना पहले प्रदीप की पत्नी घर से चली गई थी। इसके बाद प्रदीप पत्नी के घर से चले जाने से मानसिक तनाव में आकर रहकर शराब पीने लगा था। उसकी 14 वर्षीय लड़की भी अपने दादा दादी के साथ रहने लगी थी। प्रदीप घर में अकेला रहता था और खुद ही खाना बना कर रहता था। 19 अगस्त की शाम 7 बजे प्रदीप को उसके घर में देखा गया। 20 अगस्त को सुबह प्रदीप के माता पिता अपने काम में लगे हुए थे। 4 बजे करीब प्रदीप का पिता हरिश्चंद्र खेत से घर आया। तब उसने सोचा कि प्रदीप सुबह से ही घर में दिखा नहीं है। तब हरिश्चंद्र ने प्रदीप के घर में जाकर देखा तो घर के दरवाजे खुले थे, किंतु घर के अंदर एक छोटा कमरे के दरवाजा अंदर से बंद था। शक होने पर दरवाजा को धक्का देकर खोला कर देखा तो प्रदीप अंदर जमीन से 12 फीट ऊपर फांसी पर लटका हुआ था। प्रदीप ने पाटन में चढ़कर रस्सी म्याल में बांधकर फांसी पर झूल गया था। प्रदीप के द्वारा फांसी लगने की रिपोर्ट उसके पिता ने रामपाली पुलिस थाने में की, जहां से पुलिस स्टाफ ने पहुंचकर मृतक प्रदीप के शव को नीचे उतरवाया और पंचनामा कार्रवाई के पश्चात शव पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि पत्नी वियोग में प्रदीप ने मानसिक तनाव में आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली होगी। आगे मर्ग जांच की जा रही है। लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बमनी के अंतर्गत आने वाले ग्राम डोरली निवासी 50 वर्षीय चंद्र कुमार तुरकर की बाथरूम में गिरने से 21 अगस्त की रात करीब 3 बजे मौत हो गई। पुलिस ने मृतक व्यक्ति का शव उसके घर से बरामद कर पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डोरली बमनी निवासी 50 वर्षीय चंद्र कुमार तुरकर का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, साथ ही वह शराब पीने का भी आदी था। डोरली में अपनी पत्नी के साथ रहता था, जिसका बेटा नागपुर में रहता है। रविवार को रात करीब 8 बजे चंद्र कुमार नशे की हालत में घर पहुंचा और सर में पहले से उसे चोट लगी हुई थी, जिसके बाद वह बाथरूम गया तो वहीं गिर गया, जिससे पुनः सिर में चोट लग गई, जिससे उनकी पत्नी और भाई ने उठाकर कमरे में लाकर खाना खिलाया और खाना खाने के बाद वह सो गया।
रात करीब 3 बजे परिजन उठकर देखे तो चंद्र कुमार की मौत हो गई थी। परिजनों को शक हुआ कि घर आने से पहले किसी ने उसके साथ मारपीट की होगी और सर में चोट लगने से उसकी मौत हो गई होगी। इसकी सूचना परिजनों ने सुबह ग्राम सरपंच और पुलिस को दी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणजनों की मौजूदगी में पंचनामा कार्रवाई कर शव को लालपुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार के लिए मृतक के परिजनों को सौंप दिया गया है। ये हमारे ग्राम पंचायत के अधीनस्थ ग्राम दोरली चंद्र कुमार कुरकर उर्फ अन्ना भाई के नाम से जाना जाता था। ये मेंटली डिस्टर्ब था। 10-15 सालों से देखते आ रहे हैं वो कभी भी मेंटली डिस्टर्ब रहता था और उनका थोड़ा सा नशा करने का भी सेवन चलता था। शराब वराब पी के और घर में थोड़ा सा विवाद उत्पन्न कर देना, मारपीट करना, किसी के यहाँ से कोई सामान उठा के ले जा लेना, किसी की साइकिल कहीं ले जाके फेंक देना। जैसे जो घटनाक्रम हुआ ये कहाँ पे शव बरामद कैसे क्या हुआ? घटना की जानकारी मुझे आज ही लगी। 100 नंबर की गाड़ी आई तब जी उनके धर्मपत्नी ने बताई, पुलिस को जानकारी दी कि वो करीब 7-8 बजे रात्रि में संडास के लिए गया। वो बाहर से भी गिरते पड़ते ही आया था जी और संडास में गिरा। उसके बाद उसको चोट आई, उसको उठा के फिर अपने देवर के साथ उनने अंदर कमरे में लाके सुलाए। बाद में चाय बिस्किट थोड़ा सा पानी पिलाए और उनकी जानकारी के तहत ये जानकारी मिली कि लगभग 3 बजे रात को देखे कि क्या स्थिति में है, तब ऐसा लगा कि उनको प्राण छोड़ दिया। नहीं, ये लग रहा है कहीं शरीर में चोट लगने से ही मौत हुई होगी। हाँ, जानकारी की यही है कि उनके सर में जो गिरा है संडास क्या में, किसी ने मारा होगा ऐसा कुछ? नहीं, ऐसी कोई तो जानकारी तो नहीं है। जैसे अब दोनों मियाँ बीवी रहते हैं तो पंचायत से क्या सहयोग किया जाएगा? नहीं, पंचायत से संबल योजना और श्रमिक योजना के तहत जो भी अनुदान राशि अंत्येष्टि के लिए 5,000 और 2 लाख की जो सहायता राशि मिलती संबल के तहत उसको दिलाने का प्रयास करेंगे। की मौत हो गई है, आगे मर्ग जांच की जा रही है। नगर पालिका इन दिनों स्वच्छता ऐप में रैंकिंग बढ़ाने के लिए बाहर से आए स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राओं से फीडबैक लेकर स्वच्छता ऐप में रैंकिंग बढ़ाने का काम कर रही है, जिसका छोटा सा उदाहरण 21 अगस्त को स्थानीय काली पुतली चौक स्थित चौपाटी के होटल्स में देखने को मिला, जहां नगर पालिका के कर्मचारी स्कूल कॉलेजों के छात्र व बाहर से पहुंचे लोगों से शहर का फीडबैक लेकर स्वच्छता ऐप पर रैंकिंग बढ़ाने का काम कर रहे थे। जिसके बाद वहां खड़े शहर के कुछ युवाओं के द्वारा पद्मेश 24/7 से चर्चा में कहा गया कि जिस प्रकार से नगरपालिका शहर को बिना स्वच्छ किए ही स्वच्छता ऐप में रैंकिंग बढ़ाने का काम कर रही है, जो कि गलत है। आपको बताते कि जिस प्रकार से स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम के द्वारा शहर में आकर स्वच्छता को लेकर सर्वे किया गया, उसके बाद ही नगरपालिका के स्वास्थ्य शाखा के द्वारा इस प्रकार से स्वच्छता टीम को रात के अंधेरे में शहर दिखाकर एवं कुछ जगह सफाई कर स्वच्छता रैंकिंग हासिल कर ली गई। उसी प्रकार अब स्वच्छता ऐप में रैंकिंग बढ़ाने व स्वच्छता सर्वेक्षण में अंक प्राप्त करने के लिए नगर पालिका की स्वास्थ्य शाखा के द्वारा नगर पालिका के कर्मचारियों को शहर के ऐसे होटल व चौक चौराहों में भेजा जा रहा है जहां पर शहर के बाहर से आने वाले छात्र छात्राएं व लोगों से स्वच्छता ऐप पर उनकी राय लेकर रैंकिंग बढ़ाए जाने का काम किया जा रहा है, जिसका एक उदाहरण 21 अगस्त को स्थानीय काली पुतली चौक स्थित चौपाटी में देखने को मिला, जहां पर कॉलेज से आए कुछ छात्र छात्राएं जो शहर के बाहर के हैं, उनसे नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा स्वच्छता ऐप पर शहर की स्वच्छता को लेकर जानकारी लेते हुए रैंकिंग बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा था, जिस पर एक शहर के युवा के द्वारा इसका विरोध भी किया गया, किंतु नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा कहा गया कि वह सिर्फ लोगों से शहर की स्थिति की जानकारी लेते हुए स्वच्छता ऐप पर रैंकिंग बढ़ाने का कार्य नगर पालिका के स्वास्थ्य प्रभारी के द्वारा जो कार्य दिया गया है वही कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। इसमें ये बोला गया उन लोगों ने कि भैया स्वच्छता से आए हम नगर पालिका से कि अपने को साफ सफाई जो यहाँ हुई है उस पर आपका क्या विचार है। हमने विचार तो पूछे, हम लोग साफ़ सफाई तो कुछ हुई नहीं है यहाँ पर, तो जहाँ देखो वहाँ गंदगी है। तो बोले आपको उसे नंबर दे दो, नंबर दिए, मैसेज आया, उसमें OTP आई, उस OTP को डाले हो गया काम। अच्छा, क्या लग रहा है ये क्या महज ऐप में ही अपनी स्वच्छता का अंक बढ़ा रहे हैं या फिर अपने शहर की बात करें तो यहाँ भी शहर में आपको स्वच्छता दिख रही है? नहीं, स्वच्छता तो कुछ नहीं दिख रही, बस सिर्फ अपना ऐप बढ़ा रहे हैं, ऐप में ही स्वच्छता बढ़ा रहे हैं। और अभी यहाँ जैसे स्कूल कॉलेज के बच्चों से भी ये करवा रहे हैं, तो क्या बताएंगे, क्या ये सही है कि गलत है? गलत है। क्या ये तो सब बाहर के बच्चे होंगे? पूरे बाहर के बच्चे।
वैसे क्या होना चाहिए एक्चुअल अगर देखा जाए तो? होना चाहिए तो साफ सफाई होना चाहिए जो शहर में, और ये जानकारी लेना चाहिए कि यहाँ के दुकानदार हैं, व्यापारी लोग हैं, यहाँ जो रहते हैं घर घर जाके लेना चाहिए। नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में 21 अगस्त को धार्मिक मान्यता के अनुरूप नाग पंचमी पर्व मनाए गए। इस क्षेत्र में नाग पंचमी पर्व पर सभी नाग मंदिरों में नाग देवताओं का विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। व शिव भक्तों ने नाग मंदिर के अलावा शिव मंदिरों में नाग देवताओं को दूध से अभिषेक कर रक्षा करने की कामना की। नगर मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत झालीवाड़ा में सर्पीबारी संगठन के द्वारा हर्षोल्लास के साथ नाग पंचमी पर्व मनाया गया, जहां मान्यता के अनुसार नाग देवता की विशेष पूजा अर्चना की गई। इसमें ग्राम में स्थित हेमराज चौधरी के घर से सर्पबारी विद्या प्राप्त कर चुके व्यक्तियों को मिलने वाले पाठ की विधि विधान से पूजा अर्चना कर सर्पबारी का गायन किया गया। तत्पश्चात पाठ को लेकर सर्पबारी का गायन करते हुए सभी लोग ग्राम के हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां हनुमान जी की पूजा अर्चना कर उन्हें चोला चढ़ाया गया। इस दौरान सर्पबारी का गायन किया गया, जहां पर कुछ लोग सर्प की तरह करते हुए हनुमान जी की प्रतिमा के पास पहुंचे। उसके बाद सभी सर्पबारी का गायन करते हुए जंगल स्थित नाग देवता के स्थान पर गए, जहां पर नाग देवता की विशेष पूजा अर्चना कर उनके गुरु की उपस्थिति में की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सर्पीबारी संगठन के सदस्य मौजूद थे।